तो प्रभु से यही विनय करते थे कि अगर फंसा दिया है तो जब बच्चियों की शादी से फुर्सत हो जाएंगे तब संत बनेंगे, फंस गए तो फंस गए। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि कोई हमें दान दे दे। बस पूरा है, अधूरा नहीं है। अच्छा। और जो बच्ची शादी को रह जाए और वो संत बन जाए वो अधूरा है कार्य। नहीं, वो स्थान तो बहुत दिव्य है संतों के लिए। कहाँ पे महाराज जी, कौन सा? सिद्ध बाबा यहाँ हरिहरपुर में। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ रामायण रखी हुई है, तो सिर्फ रामायण का आप पाठ करते हैं यहाँ पे? हाँ, शाम को देवी रामायण का पाठ किया, हाँ। पूजा भजन किया, बनाया खाया। अभी गौ बच्चा दी थी तो परसों भंडारा था, तो 2-4 भंडारे थोड़े थोड़े साल में दे देते हैं। कुंवारी खिला दिया। अच्छा। और भंडारा दे दिया, तो वही परसों भंडारा था। अच्छा महाराज जी, इस स्थान पे कब से आप रह रहे हैं? ये स्थान 12-13 साल हो गए। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी इसी झोपड़ी में ऐसे ही? हाँ। अच्छा। और झोपड़ी और कुटी बनी तो उधर। अच्छा, उधर भी कुटी है? खाना पीना उधर होता है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी पानी उनी की सुविधा है यहाँ पे? पानी बोर है। अच्छा, बोर है। हाँ। चलिए महाराज जी, ठीक है। और महाराज जी भ्रमण भी करने गए होंगे कभी? भ्रमण करने चारों धाम किया। चारों धाम की महाराज? 4-5। और महाराज जी आपके संत बनने का कारण क्या था महाराज जी? संत बनने का कारण यह परिवार वाले आदमी तो प्रभु से यही विनय करते थे कि अगर फंसा दिया है तो जब बच्चियों की शादी से फुर्सत हो जाएंगे तब संत बनेंगे, फंस गए तो फंस गए। तो जहाँ बच्चियों की शादी हो गई है तो बस शादी के बाद 20 साल हो गए संत बने। हाँ। तो पहले चारों धाम किया, 1 साल में चारों धाम की पूजा किया, फिर 2 दंडोती लगाए चित्रकूट में। चित्रकूट में 3 साल रहे। वहाँ जल की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ स्थान छोड़ दिया, कुटी साक्षी गोपाल के पीछे। हाँ। तो महाराज नहीं, हम बनाया किसी का पाते नहीं है, पंगति में कहीं जाते नहीं है। किसी का बनाया पाते नहीं है और ना ही पंगत में कहीं जाते हैं। हाँ, नहीं कहीं जाते हैं, कोई स्थान छोड़ के कहीं नहीं। हाँ हाँ। चित्रकूट में इतने दिन रहे तो कहीं नहीं पंगति लिया है। कपड़ा बंट रहा है तो भी नहीं जाते हैं। अगर परिक्रमा में कोई दे दिया तो उसको ले लेते हैं, जो कोई सामने आकर के दान दे दिया। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि कोई हमें दान दे दे। बस राम जी की इच्छा से। महाराज जी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि मैंने अपनी बच्चियों की शादी निपटा लिया, उसके बाद मैं संत वेश में आ गया, भगवान के भजन में लग गए महाराज जी, तो क्या ये सही उम्र होती है महाराज जी भजन करने की? कि गृहस्थ को पूरा मतलब जो था निपटा दिया और गृहस्थ निपटाने के बाद फिर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए? पूरा है, अधूरा नहीं है। अच्छा। और जो बच्ची शादी को रह जाए और संत बन जाए वो अधूरा है कार्य। अच्छा, अधूरा कार्य है। हाँ, ये जेठा कार्य है गृहस्थी। तो महाराज जी ये गृहस्थ से संत जीवन में आने के लिए सभी को आना चाहिए? आना तो चाहिए, जो प्रभु ले आए। हाँ, प्रभु ले आए जो तो आवा चाहिए, नहीं अपनी शरण में ले नहीं आना। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी जब आप बच्चियों की शादी नहीं किए थे तो उसके पहले से ही आपको प्रेरणा लगती थी भगवान की? जब फुर्सत होंगे तब आपका ही भजन करेंगे। 3 परिक्रमा लगाते थे चित्रकूट में। अब बच्चियों की शादी के लिए जाते थे, परिक्रमा तभी से लगाते थे और पहले से। तो कहते थे कि प्रभु जा रहे हैं, बच्ची रोवे ना, और फिर भजन आपका होगा। तो जहाँ 3 ठो बच्ची रही है, शादी कर चुके हैं, तहाँ फिर बस 20 साल हो गए। हाँ। तब से महाराज जी घर गृहस्थी से कोई मतलब है? घर गृहस्थी से मतलब नहीं है। हाँ हाँ, सिर्फ यहीं पे भजन? हाँ, भजन। लेकिन जब पूर्ण नहीं होता है, मांगने नहीं जाते हैं, मांगने से मतलब नहीं है, तो अन्न राशन पानी रुपया पैसा घर का खाते हैं। अच्छा। हाँ, जब नहीं पूर्ण होता है तो मांगते नहीं किसी से। भंडारा करना है, जोत के लिए भी लगना है, क्या नहीं लगना है, क्या लगना है, भंडारा करना है, वो आ जाता है। अच्छा, घर से आ जाता है? हाँ, आ जाता है। तो महाराज जी जैसे आपने बताया कहीं पंगत भी नहीं लेते, कहीं आते जाते भी नहीं है, और आपने ये भी बताया कि जब कुटी पे कुछ नहीं रहता है खाने पीने को तो घर से लेना पड़ जाता है, तो महाराज जी यहाँ तक भगवान के द्वारा जो आ जाता है उसी से जीवन यापन चलता है। तो यहाँ कुटी तक जो है महाराज जी खुद पहुँचा जाते हैं। जब से भेष बनाए तो दिक्कत नहीं आई है। और महाराज जी गुरु दीक्षा आपने बच्चियों की शादी करने के बाद ही लिया, उसके पहले नहीं लिया आपने? नहीं, शादी के पहले लिया है। फिर दूसरी गुरु दीक्षा इस भेष की लिया है, भेष जब बनवाया है। अच्छा। तो महाराज जी ये 2 गुरु दीक्षा क्यों?
गुरु जी सब पहले ये हम्म, द्वादशी मंत्र अच्छा। हैं, हम्म, फिर जब भेष बनाया हम्म, तो ये साधु संत बोले कि अब दूसरा भजन मंत्र ले गुरु से। अच्छा। तो निर्मोही गए तो व्रत मंत्र लिया। अच्छा, हम्म, तो मतलब 2 मंत्र लेना पड़ता है। अगर जैसे आपने गृहस्थ में हाँ रह के एक मंत्र ले लिया है, हाँ हाँ तो हाँ। जब आप साधु वेश में आते हैं तो दूसरा मंत्र भी लेना पड़ेगा पहले आपको। उसको नहीं देंगे हुँ, गृहस्थ में, हुँ। जब वो साधु हो जाएगा तब व्रत मंत्र उसको देंगे। अच्छा, तो महाराज जी मतलब कि उन्हीं गुरु से ले सकते हैं जिन गुरु से पहले हाँ मंत्र हाँ लिया था? हाँ, दूसरे गुरु से। दूसरे गुरु से हाँ लेना हाँ पड़ता हाँ, है? गुरु चाहे 2 हों चाहे 4 हों चाहे 5 हों, हुँ, नाम सबका मंत्र का लेना होगा, जाप करना होगा। अच्छा। जैसे शाम सवेरे हुँ, हर एक गुरु के मंत्र का जो जो जाप मंत्र दिया है उसका नाम लेना होगा। हुँ। हाँ। तो महाराज जी जैसे गुरु का मंत्र जो आपको मिला है, हम्म, तो उस जाप के बाद तो आपको कुछ अनुभूति हुई होगी? हाँ बहुत कुछ। तो महाराज जी कुछ जानना चाहूँगा मैं, कैसी अनुभूति? प्रभु के कभी दर्शन यहाँ पे मिले आपको, या ऐसा कभी लगा प्रभु आके खड़े हो गए? नई चित्रकूट में जब दंडोती लगाते थे, हुँ, दंडोती, हुँ, तो परिक्रमा में पड़े थे। हुँ, नींद कैसे पड़े, हुँ, तब पड़े थे। हुँ, तो साक्षी भगवान के आगे बॉर्डर जो है एमपी यूपी का, वहाँ पड़े थे। हुँ, तो रात में एक ऐसी मूर्ति निकली कि उनके जटा हुँ, नीचे हुँ। घसीट रहे थे जमीन में पृथ्वी पर। अच्छा। अब भेष यही था, हुँ, ये अच्छा। भेष ये था भगवान का। हाँ। तय हुआ कि आगे देखेंगे बल्ब लग रहा है, बल्ब लगा है, हुँ, रोशनी अधिक ही, हुँ, वो क्या कहते हैं वहाँ, हुँ, वो गुरु वशिष्ठ महाराज का आश्रम बॉर्डर से लगा हुआ। हुँ, अब राम जानकी की मान मूर्ति अब हनुमान जी की बैठ गई हैं। हुँ, तो वहाँ बल्ब लगा था, तो हमने सोचा कि वहाँ बल्ब के पास जब ये महात्मा जाएंगे हुँ, तो गौर से देखेंगे। हुँ, तो फिर 10-20 मिनट देखा है, जहाँ थोड़ा थोड़ा प्रकाश था वहाँ देखा है उस फोटो को। हुँ, अब आगे जहाँ रोशनी थी तहाँ उस फोटो को हुँ। नहीं देखा नहीं देखा। है। मतलब तो परिक्रमा मार्ग में महाराज जी आप थे, हाँ हाँ और हाँ आपने ऐसे दिव्य संत को जाते हुए हाँ या हाँ दिव्य हाँ, भगवान देखा, को जाते हुए हाँ आपने देखा, देखा, लेकिन जब आपने प्रकाश में उन्हें देखना चाहा हाँ तो वो तो नहीं नहीं, दिखाई हाँ दिए। हाँ आँख के सामने ही वो ओझल मतलब हाँ दिखे ही हाँ नहीं। हाँ, देखा प्रेम से बैठ करके। अच्छा। और रात में घड़ी घड़ी घंट बजते हुए सुना, हुँ, अच्छा। पारोट में ऊपर हुँ, घड़ी घंट बजते हुए देखा सुना। हुँ, तो अभी ऐसा नहीं है, कलयुग में प्रमाण है कि कलयुग है। हुँ, तो समझने वाले के लिए जो भक्ति में लीन हो जाता है हुँ, उसको थोड़ी बहुत झलक आती है। हुँ, और कलयुग में पूर्ण पार न भगवान आएंगे हुँ, न मिलेंगे सामने ठाड़ होकर के। हुँ, इसी का इतना ही बोध है करने का। अच्छा। रामायण पढ़ने से ये होता है कि जो हम रामायण पढ़ रहे हैं हुँ, और ये कर रहे हैं, इससे कुछ हमें अर्थ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे परीक्षा देना होता है, हुँ, तो परीक्षा के बाद हुँ, जब वो रिजल्ट जांचा जाता है तब उसमें नंबर मिलते हैं। हुँ, तो ये इसके पढ़ने से ये होता है कि हुँ, कुछ हम कर रहे हैं तो ये स्वार्थ है कि नहीं है। हुँ, मनुष्य जीवन को हुँ, इस परिवार गृहस्थी से हुँ, फाइनल करके हुँ, प्रभु से जब विनय करोगे तब फाइनल होगे, नहीं इससे छूट नहीं पाओगे। ये माया छोड़ती नहीं है मरते दम तक। तो जब उनकी प्रेरणा हो जाती है हुँ। तो ऑटोमेटिक वो छुटा देते हैं। मतलब महाराज जी आपका ये कहना है कि जब आपका गृहस्थ का काम पूरा हो जाए तो आप प्रभु भजन में लग जाएं। हम्म, प्रभु भजन में लगने से ही आपका उद्धार है, हम्म। नहीं तो माया जो है जीवन भर नहीं छोड़ती। छोड़ेगी नहीं। जब तक जीवन है तब तक नहीं छोड़ती है। और प्रभु में अगर लग गए, हम्म। तो अगर माया से थोड़ा सा दूर हो गए, भजन करने लगे, तो कलयुग का प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो महाराज जी ये रामायण कितने घंटे पढ़ते रहते हैं ऐसे कभी भी? हाँ 2 घंटे सुबह पढ़े, 2-3 घंटे शाम को पढ़े, हम्म, 2 घंटे 1 घंटे तो पूजा भजन में लग जाते हैं। समय 2:30 बजे आसन छोड़ा, हम्म, 3 बजे माघपुर छोड़ा, हम्म, फिर 7 बजे तक चलाया, हम्म, 7 तक 6:30 बजे तक। हम्म। तो मतलब महाराज जी प्रभु जो है वो आपको घुमा फिरा करके यहाँ ला करके और यहीं पे सारा सेवा पहुँचा रहे हैं प्रभु। भाई गृहस्थी का कार्य हम कर नहीं पाएंगे, गृहस्थी में जा नहीं पाएंगे, गृहस्थी के पास बैठ नहीं पाएंगे। हम्म, हम आन बोलेंगे, उनको आन बोलना है, इसलिए दूर रहना चाहिए। हम्म। तो आश्रम तो उदित था पे, लेकिन अब क्या बता। तो महाराज जी अब मतलब यहीं पे रहना है, अब कहीं जाना नहीं है? नहीं, अब वो भगवान का मन है, ले जाएंगे तो कहीं फिर चले जाएंगे।
पर गृहस्थी नहीं कर सकते हैं। अब वो महाराज जब आएंगे वहाँ जो सिद्ध बाबा में जुड़े हैं, तो जब वो व्यवस्था कर देंगे कि दिक्कत ना रह जाए, कुत्ता ना घुसे रसोई में, छाया हो जाए, व्यवस्था हो जाए, जल की व्यवस्था अपने से कर दें हैं। साधु का भाई तकरार सहन को तो परिवारे में घुसा रहा है, परिवार से अलग कहे हुए ना हैं कि को काम हो को काम बतावे, तो इसलिए वहाँ से आ गए। और चमत्कार कुछ नहीं, और ये शरीर ऐसा है सीधा साधा, अधिक बोलना जानता नहीं है। जैसे होता है ना महाराज, जैसे आप रामायण पढ़ते हैं हाँ। तो कभी आपको ऐसा आभास होता होगा कि कोई आकर सुन रहा है रामायण बैठ करके, होता है ना महाराज जी? हाँ, ये तो सब होता है। हाँ ये तो होता रहता है, लेकिन आंखों में सामने नहीं आएगा। हाँ, होता है ना महाराज जी हाँ, कि जैसे आप रामायण ये पढ़ रहे हैं अकेले नहीं बैठे हैं, कोई सुन रहा है, कोई सुनने वाला है यहाँ सुन रहा है। अच्छा, हाँ ऐसी अनुभूति आपको होती हाँ है? हाँ हाँ, लेकिन आंखों में नहीं देख सकते हैं। आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन ये होता है अकेले नहीं है, कोई सुन रहा है।